हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज देखिए मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जहां पर मैं आपको सारा स्टैटिक जीके जो है वो ट्रिक के थ्रू पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसमें आपको इजीली हर चीजें याद हो जाए। तो आज जो मैं लेक्चर लेके आया हूं वो है विटामिन। तो विटामिन को ट्रिक के थ्रू बताऊंगा और बहुत अमेजिंग ट्रिक बताऊंगा आपको एग्जाम में डायरेक्ट। आप ये मानिए अगर आपने लेक्चर एंड तक देख लिया तो 4 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। ओके, और अगर ये सीरीज पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। मैं इसमें टारगेट बनाता हूं 1000 लाइक्स के। अगर 1000 लाइक्स आते तो इसमें मैं आपके लिए डेली ऐसे स्टैटिक वाइज, याद रखिए ट्रिक वाइज, आपको मैं सारी स्टैटिक जीके कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विटामिन से, जिससे एग्जाम में 4 मार्क्स डन होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए विटामिन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, विटामिन का पहले क्लासिफिकेशन की ट्रिक देख लेते हैं। विटामिन को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया है? तो देखिए 2 पार्ट में किया है। एक किया है फैट सॉल्युबल विटामिन और एक है वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब देखिए यहीं से ट्रिक स्टार्ट हो जाती है। फैट सॉल्युबल विटामिन आपको ऐसे याद रखना है। फैट सॉल्युबल से कीड़ा, कीड़ा में देखा है ना, ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं कीड़ा, ये देखिए कीड़े आपको दिख रहे होंगे। तो ये कीड़ा को जो है इसको उल्टा लिख देंगे हम तो क्या हो जाएगा? ADEK। तो मतलब ये कीड़ा को मैंने उल्टा लिख दिया एडेक। ठीक है, तो ये होते हैं एडिक, जो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल ऐसे याद कर लो कि बॉडी में स्टोर होते हैं, फैट में ये जाकर स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसे भी याद कर सकते हो, जो मोटे लोग होते हैं उनमें कीड़ा लगा रहता है, ऐसे आप ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, तो फैट सॉल्युबल कौन से? कीड़ा है। तो ये आपको 4 विटामिन जो है वो याद हो गए। ठीक है, उसके बाद वाटर सॉल्युबल विटामिन, मतलब जो बॉडी में स्टोर नहीं करते, पानी से सॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो जनरली हम एक एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं BC, तो उस नाम से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, कि वाटर सॉल्युबल जो है वो BC हो गया। ठीक है, मतलब दैट इज विटामिन B एंड विटामिन C। तो मतलब एक क्लियर हो गया आपको कि KEDA, ठीक है, दैट इज कीड़ा, जो अभी आपने याद किया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में मैंने ADEK बताया आपको उल्टा लिख के। ठीक है, दैट इज फैट सॉल्युबल, और वाटर सॉल्युबल होगा आपके B एंड C। तो ये पहली ट्रिक हो गई कि विटामिन को क्लासिफाई करके अपने याद कर लिया। ये भी पूछ सकते हैं कि आपको दे दे A, D, E और B, इनमें से कौन सा वाटर सॉल्युबल है, तो आंसर क्या होगा? दैट इज B। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जितने भी मैंने विटामिन बताए आपको, ठीक है, दैट इज ADEK और BC बताया। ठीक है, इन सब के केमिकल नेम्स जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और बी जो है आपका, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारे टाइप्स भी हैं। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले ADEK मतलब जो कीड़ा था आपके, ठीक है, उसकी ट्रिक याद करते हैं, उसके केमिकल नेम्स जो हैं उन विटामिन के, उनको याद करते हैं। तो देखिए ये रीता आपको दिख रही होगी, ये कॉलेज के टीचर पर फिदा हो गई। ये कॉलेज के टीचर है, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, तो ये रीता जो है वो फिदा हो गई। तो रीता कॉलेज के टीचर पर फिदा हो गई, जिसमें जो रेड रेड कलर का मैंने बना रखा है ये शॉर्ट फॉर्म है। तो देखिए रीटा से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेटेनॉल। क्या हो जाएगा? रेटेनॉल, विटामिन A। देखिए अभी मैंने बताया आपको, कीड़ा को हम उल्टा करेंगे ADEK। ठीक है, तो देखिए विटामिन A लिख लीजिए, D लिख लीजिए, E लिख लीजिए और K लिख लीजिए। अब शॉर्ट फॉर्म बना है रीता, तो ये हो गया आपका रेटेनॉल, विटामिन A केमिकल नेम। फिर कॉलेज से हो गया, देखिए CO से हो गया कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो दैट इज विटामिन D। फिर रीता कॉलेज के टीचर पर, तो टीचर से क्या हो गया? दैट इज टोकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन E। और देन विटामिन K के लिए क्या हो गया? दैट इज टीचर पर, तो पर से हो गया दैट इज फाइलोक्विनोन। ओके, तो दैट इज विटामिन K। तो ये अपन ने ट्रिक बना ली, रीता कॉलेज के टीचर पर फिदा हो गई। ठीक है, तो ये हमारे केमिकल नेम्स हो गए, दैट इज फैट सॉल्युबल के, दैट इज ADEK। शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसको कीड़ा बताया था आपको। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं वाटर सॉल्युबल में। इसमें BC मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताया था, बट जो बी है ना वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो बी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत सारे आ रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 जो हैं वो बी के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले बी की ट्रिक बना लेते हैं। और सी में सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो इजी है बी के, लेकिन 8 है। तो ट्रिक देखिए क्या है। ठाकुर रीता ने प्यार पटाया। ठीक है, जो ठाकुर रीता है उसने प्यार पटाया बिना फालतू छेड़छाड़ के। ठीक है, तो यार बिना फालतू छेड़छाड़ के असली प्यार जो है वो पटाया है किसने? हमारी रीता ठाकुर ने। ठीक है, तो ठाकुर रीता इसलिए लिखा मैंने क्योंकि रीता ठाकुर का नाम, ठाकुर रीता याद कर लीजिए। तो पहला क्या है? ठाकुर रीता ने प्यार पटाया बिना फालतू छेड़छाड़ के असली तरीके से। ये मेरी ट्रिक है। तो देखिए पहले हम विटामिन जो है वो एक एक करके लिख लेते हैं। तो देखिए बी के जो विटामिन हैं वो है B1, B2, B3, फिर B5 है, B6 है, B7 है,
फिर B9 और B12 है, ठीक है। तो ये आपको बी के जितने भी नंबर है वो याद रखने हैं। अब देखिए ठाकुर, ठाकुर से हो गया थायमाइन, ओके, दैट इज B1 हो गया। फिर रीता से हो गया राइबोफ्लेविन, दैट इज B2 हो गया। ने एनी से हो गया दैट इज नाइसिन, B3, ठीक है। फिर प्यार से हो गया दैट इज पेंटोथेनिक, ओके, दैट इज B5, ठीक है, पेंटोथेनिक, ओके। फिर देन पटाया, तो पटाया से हो गया दैट इज प्राइडॉक्सिन, दैट इज B6, ठीक है। फिर बिना फालतू छेड़छाड़ के, ठीक है, सो बिना से BINA से बायोटीन, B7। फिर फालतू से हो गया दैट इज फोलिक एसिड, B9। और छेड़ से हो गया दैट इज छेड़छाड़ है, तो छेड़ से हो गया दैट इज कोबालामिन, दैट इज B12, ठीक है। तो ये आपको ट्रिक याद रखनी, मैंने आपको ट्रिक बता दी, क्योंकि इसमें डायरेक्टली केमिकल नेम्स भी पूछे जाते हैं। आपसे ऐसा पूछ लेंगे कि B5 का केमिकल नेम क्या है, तो आपको ट्रिक अगर याद है तो देखिए B1, B2, B3, B5, B6, B7, फिर B9 और B12, तो ये आप केमिकल नेम आपको याद रखना है बिना फालतू छेड़छाड़ के, असली तरीके से। तो असली से हो गया आपका विटामिन सी, असली से हो जाएगा एब्सॉर्बिक एसिड, याद रखिए एस्कॉर्बिक एसिड, दैट इज विटामिन सी, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारे केमिकल नेम जो होते हैं उनकी ट्रिक बता दी, क्योंकि केमिकल नेम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैंने 4 मार्क्स बताया, तो 2 मार्क्स तो आपके इस वाले टॉपिक से हो गए, ठीक है। अब 2 मार्क्स और कैसे आ सकते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे अब हम जो विटामिन पूरे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, A, D, E, K और B और C, दैट इज फैट सॉल्युबल, और ये आपका दैट इज वाटर सॉल्युबल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और कैसे दूर हो सकती हैं कौन सी चीजें लेने से। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए एक किंगडम है, ऐसा मान लो आप, एक बॉडी किंगडम है, उसको किंगडम में हम उस वहां पर 13 मंत्री हैं। कितने मंत्री हैं? 13 मंत्री हैं। कैसे याद करेंगे? देखिए विटामिन ए, विटामिन ए जो है वो ए से आंख का मंत्री है, ठीक है, आईज का मंत्री है, ठीक है। फिर विटामिन बी, बी जो है वो ब्रेन, ब्रेन का गैंग है, याद रखिएगा ब्रेन का गैंग है। इसमें ब्रेन में देखिए बहुत सारी चीजें लगती हैं ब्रेन में, तो 8 मेंबर्स जो है वो आपके ब्रेन में है, ठीक है। बाकी हर जगह एक ही एक मिनिस्टर है। देखिए ए में आंख, आंख का जो मिनिस्टर है उसमें एक है, ब्रेन का जो गैंग है उसमें 8 मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। सी से कोल्ड फाइटर, ठीक है, याद रखें सी से क्या है? कोल्ड फाइटर, ओके। डी से डंडा मिनिस्टर, डंडा आप ऐसे याद रख सकते हैं, डंडा हम बोन्स में मारते हैं, आपकी जब आपकी पिटाई होती है, ठीक है, तो बोन्स में लगती है आपको, तो डंडा से बोन याद कर लीजिए, क्योंकि आप देखिए ये डंडा बोन जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऐसा भी ट्रिक बना सकते हैं। तो बोन मिनिस्टर हो गया, डंडा मिनिस्टर हो गया। ई से हो गया एनर्जी मिनिस्टर, ठीक है, और के से हो गया खून मिनिस्टर, ऐसे याद करना आपको, ठीक है। तो ए डी ई के ये तो हो गया आपके फैट सॉल्युबल, और बीसी क्या है? वाटर सॉल्युबल। तो देखिए मैंने सबकी ट्रिक लिख दी आपकी, और ये टोटल 13 मिनिस्टर है। कैसे? एक इसमें हो गया, 8 इसमें, 9, 10, 11, 12, 13। तो अब चलिए 13 मिनिस्टर्स के बारे में एक एक करके जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं और ये कंप्लीट कर लेते हैं टॉपिक को, ठीक है। तो देखते हैं कैसे याद करना है। तो देखिए सबसे पहले आते हैं हम, पहले फैट सॉल्युबल जो है दैट इज ADEK, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कीड़ा मैंने आपको याद करा, पहले इसके डिस्कस करते हैं, फिर बाद में BC का डिस्कस करेंगे। तो पहले विटामिन ए की बात करते हैं, ADEK, विटामिन ए की बात करते हैं, ठीक है। तो ए से मैंने अभी बताया आपको आंख का मंत्री, ठीक है, ए से आंख मंत्री, आईज का मिनिस्टर, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है, आईज के मिनिस्टर में आईज की प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। उसमें 2 प्रॉब्लम आपको डिसीजेस याद रखना, एक है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, मतलब रात में आपको नहीं दिखता, उसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। अगला जो है दैट इज जीरोफ्थेल्मिया, याद रखिए जीरोफ्थेल्मिया जो है ये आंखों में सूखापन पड़ना, ठीक है, याद रखिए आंखों में सूखापन पड़ना, उसको कहते हैं जीरोफ्थेल्मिया, ओके। तो ये 2 बीमारी जो है वो विटामिन ए की कमी से हो सकती हैं, है ना। तो इसके लिए हम क्या करना चाहिए? हमको कैरेट, स्पाइनिश, याद रखिए मिल्क, एग, ये सब अगर आप लेंगे तो आपको बीमारी नहीं होगी। तो ए से हो गया आपका आंख का मंत्री। फिर विटामिन डी की बात करते हैं, चलिए। सो डी में आते हैं, डी से क्या था? डंडा मंत्री था, बोन्स का मैंने अभी आपको बताया था, डंडा से हम बोन्स याद करिए। तो बोन्स की बीमारी है, इसमें याद रखिएगा आपके बोन्स में दिक्कतें आएंगी, तो उसमें ट्रिक जो है डंडा जो है उससे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले रिकेट्स, ये बच्चों को होती है, याद रखिए बोन्स की जो प्रॉब्लम होती है जो बच्चों को होती है उसे कहते हैं रिकेट्स। और याद रखिएगा ऑस्टोमेलेशिया जो है ये एडल्ट में जो बोन्स की प्रॉब्लम होती है उसे कहते हैं ऑस्टोमेलेशिया, ये विटामिन डी की कमी से होती है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे बच्चा थोड़ा सा टेढ़ा होकर चलता है क्योंकि उसको थोड़ा चलने में दिक्कत है, ठीक है। और ये विटामिन डी हम कैसे ले सकते हैं? सनलाइट से, मिल्क से, एग से, फिश से। अगर आप ये लेते हैं तो आपको विटामिन डी की कमी नहीं होगी, ठीक है। अब हो गया हमारा क्या? ए और डी हो गया। अब ई में आते हैं, ठीक है। ई से क्या था? एनर्जी मिनिस्टर, ठीक है। तो ई से आप ऐसे याद कर लीजिए, ई से एनर्जी डाउन,
प्लस फैमिली प्रॉब्लम, ठीक है। तो ई से विटामिन ई की कमी नहीं होनी चाहिए। ई की कमी हुई तो इनफर्टिलिटी हो सकता है आपको, वीकनेस हो सकती है, ठीक है, न्यूरोपैथी हो सकती है, ठीक है, ब्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये डिसीजेस हो सकती है विटामिन ई की कमी से। तो एनर्जी डाउन रहेगी तो फैमिली प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है ना। इसको कैसे दूर कर सकते हैं? एलमंड्स, सीड्स, वेजिटेबल ऑयल से आप इसको दूर कर सकते हैं, ठीक है। अब ADE हो गया, अब के आ जाते हैं, ठीक है। तो के से क्या था? खून मंत्री। खून मतलब खून रुकेगा नहीं, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। के से खून, तो इसमें डिसीजेस क्या होती है? नॉन क्लॉटिंग, मतलब अगर आपका खून बह रहा है ना तो क्लॉट हो जाता है ना, क्लॉटिंग ही नहीं होगी, मतलब खून बहता रहेगा, ब्लीडिंग होती रहेगी। तो उसे कहते हैं विटामिन के की कमी से होता है ये, ठीक है। में ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए तो आपको बीमारी नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका ADEK हो गया, मतलब आपका जो फैट सॉल्युबल था वो हो गया, ठीक है। अब BC में आते हैं, तो सबसे पहले बी पे आते हैं। बी मैंने बताया आपको बहुत सारे विटामिन है, B1, अभी हमने देखा B2, B3 ऐसे करके, तो सारे के करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है B1। B1 में कैसे ट्रिक बनाएंगे? देखिए, एक लड़का लंगड़ा चल रहा है, तो एक लड़का देखिए यहां पर लंगड़ा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो याद रखिए, अगर एक लेग उसका वीक है तो उस डिसीज को हम कहेंगे बेरी बेरी। तो याद रखना है, एक लड़का अगर लंगड़ा चल रहा है तो एक है तो B1 हो गया, और लंगड़ा चल रहा है तो बेरी बेरी, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एक बीमारी हो गई आपकी, ठीक है। B2 में क्या है? दो लड़कों के लिप्स फट गए, तो देखिए ये लिप्स फट गए दो लड़कों के, ठीक है। तो याद रखिएगा कैलोसिस, याद रखिएगा बीमारी का नाम क्या होता है? लिप्स फट जाना मतलब कैलोसिस, ओके। सो कैलोसिस B2 की वजह से हो गए, दो लड़कों के लिप्स फट गए, तो B2 याद कर लिया, बीमारी याद रखना। B1 में क्या थी? बेरी बेरी थी। B2 में क्या है? दैट इज कैलोसिस, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं, दैट इज B3 में। तो B3 मतलब 3 है, तो यहां पे 3 दोस्तों को 3 बीमारी है। पहला स्किन खराब है, यहां देखिए स्किन खराब दिख रही है आपको। फिर पेट खराब है, यहां देखिए पेट खराब दिख रहा है। फिर दिमाग खराब है, ठीक है। तो ये 3 है, 3D जिसको अपन कहते हैं। 3D इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तीनों की बीमारी का नाम D से है। देखिए स्किन की जो है दैट इज डर्मेटाइटिस, याद रखिएगा। फिर पेट की है, डायरिया हो गया। फिर दिमाग की है, डेमेंटिया हो गया। तो ये तीनों डी मतलब कह रहे हैं 3D कह रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको 3D कह रहे हैं। बीमारी का नाम है, याद रखिए, ये डिसीज याद रखना है, दैट इज पेलेग्रा, ओके। सो B3 की वजह से पेलेग्रा, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं 3D जो है वो इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, B5 में आते हैं। B5 में से 5 नंबर वाला पेन से चिल्ला रहा है, ये ट्रिक बनाया मैंने, 5 नंबर वाला, मतलब B5 की बात कर रहे हैं। और पेन से याद रखिएगा, पेरेस्थेशिया बीमारी का नाम है। इसमें देखिए पेन होता है, यहां पर आपका लगता है निडल टाइप का कोई चुभा रहा है आपको, ठीक है, पेन होता है आपको, ठीक है। तो B5 की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर वाला ब्लड कम है, 6 नंबर के पास ब्लड कम है, ठीक है। तो जो बीमारी होगी वो होगी एनीमिया, ठीक है। तो 6 नंबर से ब्लड कम है तो एनीमिया, ये आपको याद रखना B6 से, ठीक है। नेक्स्ट B7 की बात करते हैं। 7 नंबर वाला धोनी जो है, उसके पता होगा आपको, पहले धोनी के पहले बहुत बाल हुआ करते थे, फिर झड़ गए, उसे हेयर ट्रांसप्लांट कराया, ठीक है, आपको स्टोरी पता होगी धोनी की। तो 7 नंबर वाले के हेयर गिर गए और स्किन भी खराब हो गई। तो थाला की हमारे साथ ये हो गया, स्किन की प्रॉब्लम हो गई और हेयर की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो यार के विटामिन B7 की वजह से, ठीक है। और विटामिन B9 और B12 का कंबाइन हम लिखते हैं, याद रखिएगा। एक्चुअली कंबाइन इसलिए लिखते हैं क्योंकि दोनों में एक ही प्रॉब्लम का इश्यू आता है। ये दोनों ब्लड फॉर्म, याद रखिएगा, ब्लड जो RBC होता है उसको फॉर्म करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर B9 या B12 की कमी है, मतलब आपके RBC बनने में दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं मेगा एनीमिया हो गया आपको। B9 और B12 की कमी हो गई तो मेगा एनीमिया हो गया, मतलब जो ब्लड की फैक्ट्री बैंड है ना वही बंद हो गई है, ठीक है। तो आपको बड़े इश्यूज होंगे, ब्लड के इश्यूज होंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों ही मिलाकर ब्लड बनाते हैं, ठीक है। तो B9 और B12 भी आपको याद रखना है, ब्लड से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको साइड ट्रिक के थ्रू पढ़ा रहा हूं, इसमें आपको सारी चीजें याद होती जाए, ठीक है। और देख सकते हैं अगर बी पे अगर आपको रिच करा है, क्योंकि अगर आप सोचोगे सर हमारे साथ भी बीमारियां हैं, तो आप ये सब आइटम्स देख सकते हैं किस तरह आप अपनी विटामिन बी की जो कमी है उनको दूर कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं लास्ट, दैट इज विटामिन सी। BC मैंने बताया था आपको फैट सॉल्युबल है। तो सी से मैंने अभी आपको बताया था, जब स्टोरी सुनाई थी मैंने, तो असली में था वो, ठीक है, असली करके था लास्ट लाइन। तो सी से एब्जॉर्बिक एसिड, याद रखिएगा। सी से साइट्रस, ये शॉर्ट फॉर्म है, और साइट्रस से स्कर्वी। तो बीमारी का नाम क्या है? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी होती है, ठीक है। ब्लीडिंग गम्स, आप यहां पर देखिए ब्लीडिंग गम्स की बीमारी है। वीक इम्यूनिटी हो जाती है, स्कर्वी की डिसीज होने लगती है आपको, ठीक है। तो यहां पर आप साइट्रस फ्रूट्स लीजिए, जैसे कि आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, अगर आपको विटामिन सी की मात्रा बढ़ानी है तो,
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए मैंने आपको सारे विटामिन जो है बड़ी इजीली ट्रिक के थ्रू पढ़ाए हैं, ठीक है, इसमें आपको याद हो सके। अगर मैं आपको ऐसे सारे टॉपिक जो है ना पूरा जीएस आपको मैं ऐसे पढ़ा सकता हूं, ठीक है, उसके लिए मैंने इसमें टारगेट बनाया 1000 लाइक्स अगर आप करते हैं तो मैं ऐसे ही टॉपिक वाइज आपको याद है कि सारा स्टैटिक जीके जो है जीएस जो है वो ऐसे इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको कराता रहूंगा, ठीक है। ये लेक्चर आपने देख लिया तो 4 मार्क्स आपके डन हो गए हैं, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी स्टैटिक जीके का जो जिससे कोर्स ले रखा है उसको मिल जाएगी, ठीक है। और जिसको स्टैटिक जीके का कोर्स लेना है तो याद रखिए स्टैटिक जीके का हमारे ऐसे ही ट्रिक्स के थ्रू मैं आपको सारी चीजें रिवर्स से लेके एवरीथिंग मैं आपको कराता जाऊंगा। उसके लिए आपको करना क्या है, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे आप नोट्स को बाय कर सकते हैं, इस लेक्चर की पीडीएफ कैसे मिल सकती है आपको। और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो मैं एप्लीकेशन जाइए देवाशीष क्लासेस, लिंक मैं एप्लीकेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप डायरेक्टली स्टैटिक जीके का कोर्स जो है वो बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपको करंट अफेयर्स भी चाहिए तो 10 मंथ की करंट अफेयर्स जुलाई से लेकर अप्रैल तक की सारी करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में 2200 एमसीक्यूज में आपको दूंगा। ये देख सकते हैं पूरे अपडेटेड एमसीक्यूज हैं विद डिस्क्रिप्शन विद इमेजेस, आपको ये एमसीक्यूज मिल जाएंगे। सेम यही व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करना है या तो एप्लीकेशन पे जाकर करंट अफेयर्स को बाय करना है। अब कुछ लोग हैं इसे करंट अफेयर भी चाहिए और स्टैटिक जीके भी चाहिए, इसका कोई कॉम्बो कोर्स है क्या? बिल्कुल, मेरे एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करोगे देवाशीष क्लासेस तो आपको वहां पे कॉम्बो ऑफर कोर्स मिलेगा जिसमें आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगी, स्टैटिक जीके भी मिल जाएगी और जीएस जितने भी जीएस हैं उन सब के आपको एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। तो इसको आप बाय कर सकते हैं, इसमें 1,000,040 का कूपन कोड लगाएंगे तो 40% आपको ऑफ भी हो जाएगा, ठीक है। तो लेट मत करिए, तुरंत एप्लीकेशन से जाकर बाय करिए। और जिनको कोर्स नहीं लेना है सिर्फ पीडीएफ चाहिए आपको, ठीक है, तो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करके ओनली नोट्स भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। अगर आपको ऐसे ही लेक्चर्स और चाहिए तो टारगेट है हमारे 1000 लाइक्स का। 1000 लाइक्स होते ही मैं याद रखिएगा लेक्चर्स और भी आपको नए नए टॉपिक्स का लाता रहूंगा, ऐसे ही टॉपिक के स्टैटिक जीके के, याद रखिए ट्रिक वाइज। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत से हमारे नए इनिशिएटिव स्टार्ट हो रहे हैं, इससे आपको उनकी डिटेल्स मिलते रहें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर करिए, जिनको ट्रिक के थ्रू पढ़ना है, इजीली पढ़ना है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिए जिसमें आपके लिए और भी ऐसे लेक्चर्स लाते रहें। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स ओपन, आप कमेंट कर सकते हैं। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहां पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।